Hey guys, welcome back to another video. I am Dr. MD Faizan, Chief Medical Officer. In this video again discuss what is swine flu, a fever with sore throat. यानी हम लोग बात करेंगे कि गले में खड़ास के साथ बुखार यानी जिसको हम लोग स्वाइन फ्लू बोलते हैं। स्वाइन फ्लू क्या है, इसका कारण हम लोग जानेंगे, लक्षण और इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ हम लोग इसमें ट्रीटमेंट भी जानेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है ट्रीटमेंट का। जो भी इसका एडवांटेज ट्रीटमेंट है हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक फीवर का पैटर्न नहीं देखे हैं, उसका वीडियो नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ पहले जाके फीवर का ऑल फीवर जैसे नॉर्मल फीवर, टाइफाइड फीवर, मलेरिया फीवर, डेंगू फीवर, चिकनगुनिया फीवर, ये अगर ये सब देखे होंगे तो ये पहले वीडियो देख लें, ये सीरीज़ कंप्लीट कर लें। उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्वाइन फ्लू यानी जो सोर थ्रोट के साथ फीवर आता है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं जो स्वाइन फ्लू है ये क्या है, ये कैसे स्प्रेड होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे फैलता है। तो ये एक H1N1 वायरस है जो एक से दूसरे व्यक्ति में बहुत तेज़ी से फैलता है। देन हम लोग कैसे पहचानेंगे कि पेशेंट को स्वाइन फ्लू है, तो अगर पेशेंट का कंप्लेन हो या कोई व्यक्ति जिसको स्वाइन फ्लू है वो व्यक्ति के संपर्क में आया हो, या वो पेशेंट जो स्वाइन फ्लू वाले एरिया में है, जैसे डेंगू फैलता है, मलेरिया फैलता है, वैसे अगर स्वाइन फ्लू फैला हो और उस एरिया से ट्रैवल करके आ रहा हो, या कोई व्यक्ति से संपर्क में आया हो और वो कंप्लेन करे, तो बहुत ज़्यादा संभावना हो जाता है कि उनको भी स्वाइन फ्लू वायरस हो सकता है। तो अगर मान लो कोई व्यक्ति को या कोई पेशेंट को H1N1 वायरस हो गया हो, तो इसका लक्षण क्या क्या देखने को मिलता है पेशेंट में। तो हम लोग बात करेंगे सिम्टम्स के कि क्या क्या सिम्टम्स हम लोग को देखने को मिलता है स्वाइन फ्लू में। तो इसका जो मोस्ट सिम्टम है, जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल सिम्टम्स है, वो है सोर थ्रोट। यानी सोर थ्रोट का मतलब गले में खराश। अगर पेशेंट का कंप्लेन हो कि गले में खराश के साथ बुखार हो, ठंडा लग रहा हो, तो वहाँ पे ये इंडिकेट करता है कभी कभी कि स्वाइन फ्लू हो, H1N1 वायरस हो। इसके साथ साथ ही कुछ और भी सिम्टम्स है, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ड्राई कफ यानी सांस लेने में दिक्कत होगा, सूखी खांसी होगी, या नोजिया एंड वोमिटिंग होगा। कभी कभी पेशेंट का कंप्लेन होता है डायरिया का, और डायरिया के बाद पेशेंट डिहाइड्रेट होके भी आते हैं, या पेशेंट डिहाइड्रेट भी हो सकते हैं। अगर इतना सिम्टम्स मिले तो हम लोग स्वाइन फ्लू को इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट इसमें और कोई सिम्टम्स इन्वॉल्व है, जैसे सर्दी हो सकता है, थकान महसूस हो सकता है, या पूरे बदन में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, ये स्वाइन फ्लू का एक अहम लक्षण है। द एल्डरी एज आर एट रिस्क ऑफ निमोनिया, सीवियर इन्फेक्शन या रेस्पिरेटरी फेलियर। अगर पेशेंट बुजुर्ग हो या एल्डरी एज हो, ज़्यादा एज हो, 60-70 प्लस एज हो, अगर उसका ये कंप्लेन होगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि पेशेंट को ये स्वाइन फ्लू क्रिएट कर दे निमोनिया या रेस्पिरेटरी फेलियर तक हो सकता है, जिसे हम लोग बोलते हैं फेफड़ा कम काम कर रहा है। तो ये भी सिम्टम्स क्रिएट कर सकता है स्वाइन फ्लू, या निमोनिया भी करा सकता है। तो इतना सिम्टम्स मिलने पे हम लोग एक बार H1N1 वायरस का रूल आउट करते हैं कि कहीं पेशेंट को H1N1 वायरस तो नहीं है, जिसको हम लोग स्वाइन फ्लू बोलते हैं। अब इसका हम लोग बात करेंगे कि डायग्नोसिस क्या क्या हो सकता है, कैसे पहचाना जाता है स्वाइन फ्लू को। तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक जांच होते हैं, जैसे स्वैब हो गया, स्वैब कल्चर हो गया, कुछ ब्लड टेस्ट होगा जिसमें आपका नोज और थ्रोट का स्वैब कल्चर होगा, RT-PCR चेक किया जाता है वायरल इन्फेक्शन के लिए। इसमें ब्लड भी टेस्ट भी किया जाता है, जिसमें मुख्य टेस्ट होगा जैसे CBC, फीवर प्रोफाइल, जिसमें आपका टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू वगैरह का भी रूल आउट करके देखा जाता है। और अगर निमोनिया जैसा सिम्टम्स दिखे तो वहाँ पे एक चेस्ट का एक्सरे भी किया जाता है या CT भी किया जाता है। तो हम लोग इतना मोटा मोटी जान गए इसका सिम्टम्स। नेक्स्ट इसका ट्रीटमेंट का क्या स्टेज है,
कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल है, क्या क्या इसमें ट्रीटमेंट इन्वॉल्व है। तो बने रहें। अब हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट का। तो ट्रीटमेंट से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी कुछ मेडिकल टर्म से नॉलेज हो। हम लोग जानेंगे अब इसका ट्रीटमेंट कि इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो अगर आपको H1N1 वायरस का डायग्नोसिस हो गया है, यानी स्वाइन फ्लू आपका डायग्नोसिस में स्वाइन फ्लू आ गया है, प्रेजेंट हो गया है, तो वहाँ पे सबसे पहले पेशेंट को होम क्वारंटीन किया जाता है। यानी पेशेंट होम क्वारंटीन रहेगा तो ये वायरस दूसरों में स्प्रेड नहीं होगा, फैलेगा नहीं। सेकंड, हम लोग बेड रेस्ट देते हैं। होम क्वारंटीन बेड रेस्ट दिया जाता है और प्लेंटी ऑफ वाटर यानी ज़्यादा पानी पीने का सलाह दिया जाता है और हाइजीन मेंटेन करने के लिए बोला जाता है पेशेंट को। फलों का चाट ले, हाइजीन मेंटेन रखें और खाने पीने पे बेहद ध्यान रखें। नेक्स्ट हम लोग इसका मेडिसिन का बात करेंगे कि स्वाइन फ्लू में कौन कौन सा मेडिसिन चलता है। तो इसमें ओसेल्टामिविर कैप्सूल चलता है, जैसे ओसेल्टामिविर 75 mg, इसका कैप्सूल आता है ओसेल्टामिविर 75 mg, एंटी फ्लू 75 mg BD-PC, यानी दिन में सुबह शाम खाना खाने के बाद 5 दिनों के लिए। देन अगर यही बच्चों में हो, अगर बच्चों में ही H1N1 वायरस अगर फाइंडिंग हुआ हो तो उनको सिरप फॉर्म में दिया जाता है। एंटी फ्लू सिरप आता है जो 12 mg पर ml में होता है। नेक्स्ट हम लोग इसका सिम्टोमेटिक इलाज करते हैं, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग देते हैं। जैसे वायरल जैसे अगर बैक्टीरिया इन्फेक्शन है तो वहाँ पे एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लावनेट दिया जाता है। जैसे हम अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं ऑगमेंटिन 1 ग्राम, BD देते हैं 5 दिनों के लिए। वही अगर कॉमन कोल्ड है यानी सर्दी है तो वहाँ पे एंटी एलर्जिक टैबलेट दिया जाता है, जैसे मोन्टेलुकास्ट, फेक्सोफेनाडिन। वहाँ पे आप मोन्टेयर FX दे सकते हैं। OD दिया जाता है HS यानी रात में दिया जाता है 5 दिनों के लिए। इसके साथ साथ अगर फीवर है तो वहाँ पे एंटीपायरेटिक टैबलेट दिया जाता है, जैसे पैरासीटामोल 650 mg दिन में 3 बार या बुखार होने पे दिया जाता है। इसके साथ साथ अगर फटीग है, थकान है, तो वहाँ पे मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल दे सकते हैं। आप कोई भी ब्रांड का मल्टीविटामिन ले सकते हैं। हम कोई भी ब्रांड को प्रमोट नहीं करते हैं। हम जो ऑलरेडी फेमस ब्रांड है हम वही टैबलेट या कैप्सूल आपको एडवाइस करते हैं या कहीं भी आपको ये आसानी से मिल जाए। तो हम लोग बात करेंगे मल्टीविटामिन कैप्सूल का। तो उसमें आप सुप्राडीन या VMS मैक्स करके कैप्सूल आता है, वो ले सकते हैं दिन में 1 बार 5 दिनों के लिए। इसके साथ साथ एसिड को कम करने के लिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दिया जाता है PPI, जैसे सोमप्राज 40 हो गया, ये सोमप्राज D40 हो गया। तो वहाँ पे ये दिया जाता है BVF यानी बिफोर ब्रेकफास्ट दिया जाता है 5 दिनों के लिए। ये तो हम लोग इतना हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इसमें खांसी भी होता है, ड्राई कफ। तो उसके लिए ड्राई कफ सिरप ले सकते हैं, जैसे बुटाड्रिल हो गया या रेपिटस प्लस हो गया, या आप एलेक्स सिरप दे सकते हैं, डेक्स्ट्रोमेथ्राफेन। ये सिरप 5 से 10 ml 3 टाइम्स ए डे यानी 5 से 10 ml दिन में 3 बार तक दे सकते हैं। इसके साथ अगर डायरिया हो तो वहाँ डायरिया का मैनेजमेंट किया जाता है। डिहाइड्रेशन है तो वहाँ पे डिहाइड्रेशन का इलाज किया जाता है। अगर ये वायरस क्रोनिक हो गया है, जैसे रिस्पिरेटरी फेलियर या निमोनिया क्रिएट कर दिया है, तो वहाँ पे निमोनिया का इलाज होगा, रिस्पिरेटरी का इलाज होगा, तो इससे पेशेंट का जान बचाया जा सकता है। तो आई होप आप लोगों की ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें ताकि आपके दोस्तों को इन्फॉर्मेशन मिले, जानकारी मिले और मेरे को भी मोटिवेशन होगा। आप जितना शेयर वीडियो करेंगे उतना मेरे को मोटिवेशन होगा और ऐसे ही अच्छा फैक्ट, अच्छा वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, लव यू।